अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू शामी व्लॉग। सो अभी टाइम है नाश्ते का, तो पहले नाश्ता करके आते हैं और फिर वापस आते हैं। अच्छा जी, आज इतने दिन बाद हम दोबारा टूर करने लगे हैं क्योंकि मौसम अब कुछ बेहतर हो गया। तो मौसम जब बेहतर हुआ है तो बेहतर तो इतना नहीं कह सकते क्योंकि आज भी धुंध का ही राज है। तो लेकिन आज हम टूर करने लगे हैं जेहलम की तरफ। जेहलम, रोहतास फोर्ट और वापसी पे शायद अगर टाइम बचा तो मंगला डैम की तरफ भी जाएंगे और उधर का सीन भी कैप्चर करेंगे। लेकिन आज अभी जाएंगे रोहतास फोर्ट के लिए निकलने लगे हैं। तो रोहतास फोर्ट पे पहुंचने तक कौन कौन से रास्ते और हम रास्ते में क्या क्या करेंगे वो सारा कुछ कैप्चर होगा। सो स्टे विद अस एंड एंजॉय। और बाइक आ चुकी है और अब हम चलते हैं। फिर टाइम हो गया, काफ़ी लेट हो गया बल्कि आज। तो ये चेक करें आप, धुंध कितनी ज़्यादा धुंध हो रही है अभी। और इस धुंध में सफ़र करने का तो कोई जवाज़ नहीं बनता। लेकिन अगर आपको अपनी ज़िंदगी प्यारी ना हो तो भाई निकल आओ इस मौसम में भी। Glasses.
सराय आलमगीर से अब हम बीना की तरफ जा रहे हैं। तकरीबन अभी आधा रास्ता हो रहा था अभी, तो चलते हैं फिर आगे, तो देखते हैं रास्ते में कैसे होगा। बेशक इधर समझ नहीं आई होगी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी हम सराय आलमगीर में हैं और सराय आलमगीर से आगे रोहतास फोर्ट जो कि जेहलम से कुछ आगे है, तो हमें सराय आलमगीर से अभी 32 किलोमीटर और आगे जाना है। तो ये मैं कह रहा था जो कि समझ नहीं लगी होगी किसी को भी। अच्छा जी, किला रोहतास के बाहर ये जो रोड है जिस पे अभी हम जा रहे हैं, ये रोड भी शेरशाह सूरी के नाम से बनाया गया है। क्योंकि ये जो किला रोहतास फोर्ट है ये शेरशाह सूरी ने बनवाया था, तो रोहतास फोर्ट के बाहर जो ये रोड है इस वजह से इसका नाम फिर शेरशाह सूरी रखा गया। हाँ तो भैया हम एंटर हो चुके हैं रोहतास फोर्ट में। रोहतास फोर्ट में एंटर होने के बाद हमने देखा कि यहाँ तो आबादी भी है और ये एक जंगी किला है, तो इस वजह से हमें तजस्सुस जो पैदा हुआ, तो फिर हमने आगे जाके पूछा तो हमें पता चला कि ये आबादी रोहतास फोर्ट में बाद में आई है। क्योंकि ये जंगी किला था तो इधर आबादी का होना तो उस वक़्त में कोई भी बनता ही नहीं था कि अब इधर कोई आबादी हो, तो इस वजह से ये आबादी बाद में आई है। बड़ी टिल्ले वास्ते हाँ उधर नहीं है, पर कितना रखे होगा ये सही है। तो बड़ा ले जाना बंदा चाड़ के खड़ा ना उधर भी बड़ा होता है। कीमत ही 3.5-4 लाख की बहुत नहीं है, इसकी कीमत जो 6.5 लाख। अच्छा ये उससे ऊपर है, ये 250 वाला है, 250 सीसी। हाँ जी हाँ 250 6.5 मारो जड़िया वो फिर जड़ा ओ युग साहब भाई कोई ते तको ना सरकार बला अच्छा सर गोरे से तो जो वर्ल्ड ट्रैवल करते हैं ना रोड यही होती है गड्डी। ये ऑफ रोडिंग के लिए ना ज़्यादातर। अच्छा। ऑफ रोड पे हो जाती है इससे। कहाँ से तशरीफ लाए सर? सियालकोट। वाह जी वाह, रोशनियों का शहर, पूरी दुनिया में सियालकोट शहर की खेलों का सामान और अस्पताल का सामान पूरी दुनिया में मशहूर है। सर्जिकल लेदर, ये मोटर बाइक की ड्रेसिंग शूज़, जैकेट वगैरह। मैं आपके काम करता रहूँ 9 किलोमीटर। ये दीना से कितनी दूर है जो मेन जीटी रोड से? ये कितना? 9 किलोमीटर यहाँ तक। स्कूल से 8 किलोमीटर, यहाँ तक 9 बोर्ड 8 किलोमीटर का ही है, लेकिन यहाँ तक वो बनता है 9 किलोमीटर सॉल गेट का।
8 किलोमीटर स्कूल तक बनता है, जो लड़कों का स्कूल है, जहाँ से दाखिल हो यहाँ तक 9 किलोमीटर है। जाएं कभी खीवड़ा, जाएं कभी, गए हैं कभी खीवड़ा? खीवड़ा गए हैं। खीवड़ा भी बाइक पे जाएंगे हाँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में। हाँ जी, झेलम से चले जाएं, पीटीसी फाटक के साथ चले जाएं, बाउद्दीन की तरफ से जाएंगे बस, वाया सरालम भी ठीक है, वो बिराज से क्रॉस करके फिर वो तुम्हारा टिकटा कितने नहीं तो भी नहीं पड़ी। मैं भी गवा दी। चलो ना बोल ट्रांसपोर्ट का मैप लगा है इधर। अच्छा जी, अभी हम किला रोहतास फोर्ट में एंटर हो चुके हैं। बाहर तो रोड से जो एक बोर्ड लगा है उधर लिखा है कि 8 किलोमीटर है, लेकिन जब हम अंदर आते हैं तो ये हमें 9 किलोमीटर पड़ता है। 9 किलोमीटर इसलिए क्योंकि 8 किलोमीटर ये गवर्नमेंट स्कूल है पीछे, जिधर से एंट्री होती है उधर तक 8 किलोमीटर है, और जहाँ से ये गेट है, गेट से एंटर होकर जहाँ से आपने एंटर होने के लिए वो 9 किलोमीटर है। तो इस तरह से 9 किलोमीटर बने। वही ना, ये तक सरवाइव कर गई ने ना, उदू का सोच लो फिर हिसाब है। अच्छा जी, ये है हवेली मानसिंह और रानी महल। अच्छा जी, ये है किला रोहतास फोर्ट का। मैं टॉप पे हूँ इस टाइम, फोर्ट कह दिए, फोर्ट रोहतास फोर्ट के टॉप पे। और ये डरावना सा एक कमरा देखें आप, कमरा नहीं है ये भी किले इधर जैसे वो होती है, चौकी होती है, और बॉर्डर पे जिस तरह फौजी खड़े होते हैं, ये वो जगह है उनके लिए। इधर से वो देखते थे कि ऊपर यार सांस चढ़ गई। अच्छा जी, ये किला शेरशाह सूरी ने बनवाया था, और ये एशिया का सबसे बड़ा किला भी माना जाता है। और ये एक पहाड़ियों पे बनाया गया है, और वो स्थान ये ही वो किला है जो कि शेरशाह सूरी ने बनवाया था, और ये मुगलों के दौर का किला है बेसिकली। ये एक जंगी किला है, और ये एशिया का सबसे बड़ा किलों में से एक किला ये। और इसकी दीवारें इतनी मोटी हैं और इतना
मतलब मजबूत दीवारें हैं कि इनको तोड़ना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सभी ने और उनकी फौज ने ये सोच के ये किला बनाया था कि जब भी उन पर कोई हमला करेगा तो वो नीचे से हमला कर सकता है, और नीचे से हमला करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। जो भी ये जंग की सिचुएशन अगर आपने किसी फिल्म में भी देखा होगा तो जो भी नीचे होती है एक फ़ौज, और एक फ़ौज अगर हाइट पे होती है तो इधर हाइट से नीचे वाली फ़ौज को मारना ये बहुत आसान था। लेकिन नीचे से ऊपर आप किस तरह एक फ़ौज को टारगेट करेंगे, और अगर कर भी लेंगे तो इतनी मुश्किल आपको पेश आएगी और आप टाइम लेंगे टारगेट करने में। जबकि एक हाइट पर खड़ा है फौज और जबकि एक हाइट पे खड़े फौजी अगर हमला करें तो जो वो फौज हमला करेगी वो हमला बहुत असरदार होता है, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होता है जो कि नीचे खड़ी फौज होती है उसके लिए। तो अभी मैं आपको उसकी बनावट वगैरह सारी चेक करवाऊँगा कि ये किस तरह बना है, और इसकी दीवारें इतनी मोटी दीवार है कि इसे तोड़ना तो ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अच्छा जी, ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है ये इनका सेक्शन शायद जेल वाला है, क्योंकि ये सामने जेल का दरवाज़ा ही लगा है, दिखने में तो इस तरह ही लग रहा है। तो ये मेरे ख्याल में इन्होंने इधर जेल का सारा सिस्टम था, और इधर अगर कोई बंदा कैद हो जाए तो मैं तो कहता हूँ पहले दिन ही बंदे की मौत वाक़ हो जाए, जिस तरह का खौफनाक तरीन जेल ये है। और ये सामने नीचे कुछ और किले के कमरे वगैरह, और एक ये भी है, ये मकबरा टाइप बना है, लेकिन है ये भी कुछ इस तरह का ही कमरा तो नहीं है अंदर। मुझे लगता है ये हिफाजत के लिए जिस तरह चौकियाँ बनी होती हैं इधर बॉर्डर पे, तो ये उस तरह का ही है कुछ। तो इसके अंदर मतलब कमरा टाइप कुछ भी नहीं है, सिर्फ इस तरह ही है, छोटी सी जगह है जहाँ पे आप मतलब ऊपर चढ़ के देख सकते हैं कि नीचे का क्या सीन है, और नीचे आप ध्यान रख सकते हैं हिफाजत। हाँ, तो ड्रोन की वीडियो भी कैप्चर हो चुकी है। तो ड्रोन ने बड़े ज़बरदस्त शॉट लिए हैं, वो शॉट मैं आपने देखे भी हैं। तो इधर से भी बस इतना ही।